हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए हम क्या कर रहे हैं। हम अपना HPAS 2024 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। हम ये पेपर कब हुआ था? ये हुआ था 30 जून 2024 को। उसके बाद देखिए हमने देखा था, हम हिमाचल प्रदेश का सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश के जो सवाल है वो कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। वो पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक सर्वे से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें इंटरकनेक्शन देखा था कि इन तीनों में क्या इंटरलिंक है। उसके बाद हमने देखा था कि ज्योग्राफी में कौन कौन से एरिया को कमीशन ने टच किया। उसके बाद ये वाले सवाल देखे थे पूरे के पूरे। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी हिस्ट्री है उससे कैसे कैसे सवाल आए। तो देखिए ये हमने हिस्ट्री से देखा था कि हिस्ट्री को कौन कौन से कमीशन ने कौन कौन से एरिया को टच किया। ये हिस्ट्री के सवाल देखे थे हमने। उसके बाद हमने क्या देखा, अब हमारी बस्ती है इकोनॉमिक सर्वे और पॉलिटी। तो आज हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे और पॉलिटी। और इकोनॉमिक सर्वे में भी देखें कि जो कमीशन है उसने इकोनॉमिक सर्वे के कौन कौन से चैप्टर को टच किया। तो देखिए एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, कृषि और बागवानी को टच किया। ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म, इसको भी टच किया। उसके बाद इन्होंने इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर से भी एक सवाल पूछा था। बैंकिंग एंड फाइनेंस से सवाल पूछे गए और बजट से इन्होंने सवाल पूछा था। ठीक है। तो देखिए बजट में 3 ईयर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, 22-23, 23-24, 24-25। इससे जो है कमीशन खेलता है, कभी वो 22-23 के फैक्ट पूछ लेगा, कभी 23-24 के पूछ लेगा और कभी 24-25 के पूछ लेगा। तो ऐसे इस बार भी उन्होंने किया था। ठीक है। पॉलिटी से देखें, पॉलिटी से उन्होंने इलेक्शन। तो देखिए अभी क्या हो रहे थे हिमाचल प्रदेश में, हमारे पेपर से पहले वो हो रहे थे हमारे उपचुनाव, लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हो रहे थे। तो इसी को लेते हुए कमीशन ने इलेक्शन से सवाल पूछा है, लेकिन वो इस बार का नहीं है, वो पहले के इलेक्शन का सवाल है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा लीडर्स के नाम, जितने भी हमारे मूवमेंट चले उनमें कौन कौन से लीडर थे, या फिर जो हमारी आफ्टर 1947 के बाद जितनी भी हमारे हिमाचल प्रदेश में कमेटीज बनी उनमें कौन कौन लीडर थे, उनसे सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना। Who among the following was not a member of Advisory Council of Himachal Pradesh which was constituted on सितंबर 30, 1948? में क्या पूछा गया है कि 30 सितंबर 1948 को गठित हिमाचल प्रदेश की सलाहकार समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था। ठीक है। तो ये हमने अपनी पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट की है, मैं हिमाचल हूँ। उसमें हमने पूरा का पूरा कवर किया है कि एडवाइजरी काउंसिलिंग बनी थी तो उसमें कितने मेंबर थे, कितने उसमें नेता थे, कितने उसमें आम लोग थे। ये पूरा का पूरा हमने पढ़ा है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सत्यदेव भुशैरी जी। बाकी जो ये थे ये इसमें क्या थे, सदस्य थे, ये सत्यदेव भुशैरी जी नहीं थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, मैच द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पार्ट सी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम मंडी डिस्ट्रिक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए कौन सा ईयर पूछ रखा है, 1952 से लेकर 1956 तक। ठीक है। मंडी जिले से 1952 से लेकर 1956 पार्ट सी राज्य के विधानसभा सदस्यों का उनके विधानसभा चुनाव क्षेत्र से मिलान कीजिए। तो देखिए इन्होंने कब का पूछ रखा है, 52 से 56 तक। यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, क्वेश्चन को और ट्रिकी बना दिया। देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी गौरी प्रसाद जी कहाँ से थे, गौरी प्रसाद जी थे हमारे रिवालसर से, करम सिंह ठाकुर हमारे महादेव से थे, बेसर राम जी हमारे जोगिंद्रनगर से थे और रतन सिंह जी हमारे करसोग से। ठीक है। उसके बाद देखें अगर हम क्वेश्चन नंबर 40, देखिए ये कहाँ से आया था, हमारा बजट से आया था। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव एन आउटलेट ऑफ 1200 करोड़ रुपीज फॉर इकोनॉमिक सर्विसेज ड्यूरिंग 22 डेज। कितने दिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने 1200 करोड़ दिए, किसके लिए, आर्थिक सेवाओं के लिए। उसके बाद बोला गया है कि 267 करोड़ दिए गवर्नमेंट ने, किसके लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए 22 देश। ये पूरा डाटा कितने का है, कौन सा है, 22 देश वाला। ठीक है। तो 267 करोड़ दिए किसके लिए, ग्रामीण विकास के लिए। वैसे बोला गया है कि 140 करोड़ दिए किस चीज के लिए, कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है उसके लिए। ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि 22 करोड़ रुपीज दिए किसके लिए, वानिकी और वन्यजीव, यानी वन्य जीवन, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ के लिए। ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा सही वो होगा ऑप्शन बी, केवल 2 एंड 3। कौन सा है, 2 एंड 3, बी एंड 2 एंड 3। तो देखिए 2 और 3 कौन सा है, यानी गवर्नमेंट ने 267 करोड़ का आउटलेट दिया था किसके लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। और 140 करोड़ का दिया था महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लिए। ये हो गया हमारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट परसेंट agriculture and its allied industries account for total gross state value added for हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कृषि और इसके संबंध उद्योग का कुल सकल मूल्य वर्धित का कितने प्रतिशत है।
तो देखिए ये पूरा का पूरा फैक्ट एज इट इज किस में दे रखा है, हमारी इकोनॉमिक सर्वे की जो डॉक्यूमेंट आता है उसमें दे रखा है। तो 13.70%, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है हमारे 48 नंबर की। अरेंज द फॉलोइंग ईयर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फॉरनर टूरिस्ट अराइवल इन हिमाचल प्रदेश इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नीचे दिए गए वर्षों को हिमाचल प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की आगमन संख्या पर आधारित अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखना है हमें। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। 2023, फिर 2020, 2022 और 2021 सबसे लास्ट। ठीक है, अब उसके बाद पूछा जाए, अगला क्वेश्चन है फॉर द ईयर 22-23 मैच द इंडस्ट्री सब सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश विद द परसेंटेज ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन दैम। देखिए ये इंडस्ट्री वाले चैप्टर से पूछा गया हमारे से सीधे के सीधे। तो माइनिंग एंड क्वायरिंग, खनन और उत्खनन, इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर दे दिए गए उद्योगों के नाम दे दिए गए हैं कि उसमें कितने परसेंट जो है हमारे पास श्रमिक कार्यरत हैं। ठीक है, खनन और उत्खनन, मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटी, बिजली एंड तथा अन्य उपयोगिताएं, कंस्ट्रक्शन, निर्माण। तो देखिए जो इसका जो आंसर है सही वो है ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। देखिए माइनिंग एंड क्वायरिंग में सबसे कितने हैं, माइनिंग एंड क्वायरिंग में हमारे पास 2 हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास 41। देखिए अगर हमारे को नहीं पता होता, वैसे तो ये गैस वर्क नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मान लीजिए हमारे को पता है कि कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा मजदूर है, तो हम डी को ऑप्शन मान सकते थे कि 50। ठीक है, तो 50 हमारे पास सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो इसके थ्रू भी ये हो सकता था। लेकिन ये तुक्के से करने वाला सवाल नहीं है, क्योंकि इसमें फैक्ट ज़्यादा है, और फैक्ट जब आ जाते हैं ज़्यादा तो हम तुक्का नहीं लगा सकते। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर सर्विसेज कितनी है, 7। उसके बाद बारी आती है हमारे पास, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 फॉर द ईयर 23-24 मैच द टाइप नेम ऑफ बैंक विद देयर टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 23-24 के लिए बैंकों के प्रकार, नाम और उनकी शाखाओं की संख्या से मिलान कीजिए। तो देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंस से हर साल कमीशन एक ना एक सवाल पूछता जरूर है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक की जो हमारे पास ब्रांचेज है वो कितनी है ये हमें बताना है। तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में पब्लिक सेक्टर बैंक ज़्यादा है या प्राइवेट सेक्टर बैंक ज़्यादा है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक ज़्यादा है, तो वो कितनी है, ये बैंक की ब्रांचेज आ जाती है। उसके बाद हमारे पास जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी कितनी है, 500 के करीब करीब है, यानी 568। ठीक है, तो अगर हम देखें ए का 3 तो हमारे पास ए और डी, यानी बी और सी तो कभी ऑप्शन आंसर हो नहीं सकता। उसके बाद आया हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी का आ गया हमारे पास 2, तो यानी ए इज द राइट आंसर होगा इसका। ए हमारे पास सही जवाब है इसका कि पब्लिक सेक्टर बैंक की हमारे पास 1170 है, प्राइवेट सेक्टर बैंक की हमारे पास 267 है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की हमारे पास कितनी है, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की है हमारे पास 274, और कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक की है हमारे पास 568। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़े, ये हमने पढ़े कि इकोनॉमिक सर्वे और पॉलिटी से कौन कौन से हिमाचल प्रदेश की कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने अपना पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश का जो सेक्शन था HPAS 2024 में वो कवर कर दिया है। तो देखिए जो क्वेश्चन थे वो कमीशन थोड़े ट्रिकी बनाता जा रहा है, उसमें फैक्ट जो है वो ज़्यादा डालता जा रहा है, ताकि जैसे राजाओं के नाम देख लीजिए उस सीक्वेंस में उसने पूछने स्टार्ट कर दिए है। तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा फैक्ट के ऊपर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।